दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलो का। हीरो स्प्लेंडर याराना मीलो का। इन दिनों सावन मास में शिवालयों में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय मंत्र की गूंज सुनाई दे रही है। सावन मास में भगवान शिव को बिल्व पत्र समर्पित किया जाता है, जिसका विशेष महत्व है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी और पौराणिक कथाओं से भी इसके महत्व का वर्णन किया गया है। बिल्व पत्र में कई औषधि गुण पाए जाते हैं। इसका प्रयोग कैंसर, मधुमेह सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता है। स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, कई अन्य पुराणों में इसके महत्व का उल्लेख है। स्कंद पुराण में बिल्व पत्र के बारे में लेख है कि इसकी उत्पत्ति देवी पार्वती के पसीने की बूंद जहाँ गिरी वहाँ बिल्व पत्र उग गया। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है कि देवी पार्वती एक बार गौमाता को सहला रही थी। उनके पसीने की बूंद गौमाता के मुख से उनके पेट में चली गई। उस गाय ने जो गोबर किया उसमें बिल्व पत्र का पौधा निकला, जो कि अमृत समान माना जाता है। ये श्रावण की श्रावणी पर्व जो है पूर्णिमा तक चलता है। सावन के सोमवार को भगवान आप शंकर जी की पूजा विधि विधान से, षोडशोपचार से और के द्वारा महामंत्र मंत्र आदि के द्वारा की जाती है। अगर कुछ नहीं आता था ओम नमः शिवाय, ये सबसे छोटा पंचाक्षरी मंत्र है। इसके द्वारा चंदन लगा सकते, धूप जला सकते, बिलपत्र चला सकते। ओम नमः शिवाय। सारे देवताओं का वास गौ माता के अंग अंग पे हो चुका था, तो गौ माता स्नेहपूर्वक उन्हें इस शरीर को उनके चाटने लगी अपनी जिह्वा के द्वारा। तो कुछ बूंदें उनकी जिह्वा पर गिरी, जिससे गौ माता के उदर में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करने के बाद उन्होंने जैसे ही गोबर किया, मूत्र किया, तो उससे एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसे बेलपत्र का वृक्ष कहते हैं, बिल्व वृक्ष होगा। उन्होंने शंकर जी ने कहा इसे जो चढ़ाने से, इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं। ये 3 पत्ती से लेकर 21 पत्ती तक का इसका हुआ करता है। हमें 3 पत्ती का सुलभता से प्राप्त होता है। कभी कभी सौभाग्य से 4 पत्ती 5 पत्ती का भी यहीं अपने लोकल में भी प्राप्त हो जाया करता है। लेकिन उस स्कंद पुराण में 21 बेलपत्री तक का विधान बताया गया। बेलपत्र का चूर्ण कैंसर, मधुमेह, जठराग्नि, मोटापा कम करने के लिए एवं समस्त प्रकार के उदर रोग ठीक होते हैं। सावन का महीना है और भोले बाबा का जिक्र न हो ऐसा संभव ही नहीं है। और भोले बाबा का अगर जिक्र होता है तो उनका सबसे प्रिय फल है जो है आपका बिल्व पत्र। बिल्व पत्र के बारे में ये कहा जाता है कि 3 पत्तियों से जुड़ा हुआ ये बिल्व पत्र अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और दिव्य होता है। सबसे ज़्यादा जो है प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ को ये बिल्व पत्र। और जो बिल्व पत्र के बारे में बहुत सारी जो है कथाएँ हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारे जो है लेख हैं। स्कंद पुराण में एक लेख आता है कि देवी पार्वती ने एक बार अपना ये पसीना पोंछकर ये बूंदें उसकी गिराई, तो जहाँ पर वो बूंदें गिरी थी वहाँ पर बिल्वपत्र का पेड़ पैदा हो गया था, और इसलिए वो भोले बाबा को पसंद है। शिव महापुराण में भी इस कथा का जो है कई जगह उल्लेख है। और अगर इसको जो है हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बिल्वपत्र का चूर्ण कैंसर जैसी घातक बीमारी में काम आता है, मधुमेह जैसी घातक बीमारी को कंट्रोल करने में काम आता है, पेट में सूजन के काम आता है, मतलब जठराग्नि को शांत करने में काम आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये बिल्वपत्र अमृत के समान माना गया है। सावन के महीने में चारों ओर जहाँ शिवालयों में ओम नमः शिवाय की गूंज रहती है, हर हर महादेव की गूंज रहती है, और लगभग हर शिवालय में प्रतिदिन, और खासकर सोमवार के दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग जतन से जो है उनकी पूजाएँ करते हैं, अर्चनाएँ करते हैं। और सबसे ज़्यादा उनका प्रिय फल जो पत्र होता है बिल्वपत्र, उसको चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र एक अमृतमयी बिल्वपत्र कलयुग में इस धरती पर देवादिदेव महादेव और गौरा पार्वती का सबसे प्रिय बिल्वपत्र।